हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इकोनॉमिक्स के जैसे ये टॉपिक्स वगैरह चल रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है मोनोपोली। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो मोनो को आपको पता ही है, उसका मतलब होता है सिंगल। पॉली जो भी पॉलिसी वगैरह जो भी होती है, तो ये एक सिंगल सेलर होते हैं। इनका कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मतलब इसमें ये है कि इसके खरीदने वाले तो बहुत होंगे, पर बेचने वाला एक ही होगा। जैसे हम इंडिया के अंदर देखते हैं, जो इंडियन रेलवे है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ही है। उस उसके अलावा और कहीं पे भी नहीं है। तो अब हम देख सकते हैं कि ना वो गवर्नमेंट ने किसी और को अथॉरिटी दी है कि वो कोई और खोल सके या कोई कंपनी खोल सके, इसलिए वो एक ही है, इसलिए उसको मोनोपोली कहा जाता है। इसके हम चलो फीचर्स पढ़ते हैं। ये सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब एक ही होता है प्रोडक्ट। जो मैंने आपको बताया, जैसे इंडियन रेलवे एक एग्जांपल है, इसकी एक ही फर्म होती है। मोनोपोली फर्म और इंडस्ट्री जो बिल्कुल सेम होती है, ये वो क्या करती है, कंट्रोल भी करती है, सप्लाई पे भी और प्राइस पे भी करती है। अब इसके एक और फीचर है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको ख़रीदने वाले तो बहुत होंगे। अब रेलवे है, रेलवे में हर कोई तो जाता ही है, पर ये है कि ये कोई और नहीं अथॉरिटी खोल सकती, पर सिर्फ एक इंडिया गवर्नमेंट ही खोल सकती है। अब है रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री। अब इसके अंदर कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जिसको एंट्री करने के लिए किया जाता है। सबसे पहला जो है स्ट्रॉन्ग बैरियर्स। इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं। ये कोई भी दूसरा के ये नहीं कर सकता कि मैंने ये सिस्टम खोलना है या मैं इसकी अथॉरिटी लेता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक ही कंपनी या एक ही जो गवर्नमेंट जो है हमारी, वो कर सकती है। फिर नेक्स्ट आप है एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस लॉन्ग रन। इसके अंदर आप अनदुता प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और लॉस भी हो सकता है, ये क्योंकि ये एक ही है। नेक्स्ट है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। इसके अंदर ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। बिल्कुल ये नहीं है कि अगर इंडिया रेलवे इंडिया गवर्नमेंट के अंदर है, फिर दूसरी कोई और कंपनी आके ये खोल रही है, नहीं, ये बिल्कुल सेम नहीं होती है, ये एक ही ये अंडर ही है। नो फियर और कंपटीशन। इसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं होता कि जैसे हम देख लेते हैं एक सिम के अंदर हम मान लेते हैं, जैसे एयरटेल और जियो होता है, अलग अलग सिम होती है, उनका आपस में कंपटीशन होता है, ऐसा कि कुछ भी नहीं है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ज़ीरो और लो। मतलब इसकी जो डिमांड होती है, अगर हम क्रॉस देखें, कभी ज़ीरो भी हो सकती है और कभी लो भी हो सकती है। और उसकी जो डिमांड कर्व जो हम देखिए, ये स्टीप डाउनवर्ड की तरफ जाती है। फिर उसके बाद आता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलग अलग प्राइस होते हैं डिफरेंट कस्टमर के। किसी का कुछ होता है, किसी का अगर 5 का होगा, किसी का 10 का होगा, ये मैटर करता है। फिर उसके बाद पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। मतलब अब ये नहीं है कि मतलब कि अब मेरा जो है वो अलग होगा, सामने वाले का अलग, ऐसा कुछ नहीं है। फिर प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके प्राइस और प्लेस का कोई भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। जैसे अगर एक इंसान जिस जगह पे जा रहा है वो दूसरा भी जा रहा है, तो दो एक ही रेट रहेगा। उसके बाद आता है प्राइस मेकर। जो इसके होते हैं, जो खुद के प्राइस मेकर बनाने वाले होते हैं। आगे था रीज़न क्या वजह है, ये क्यों नहीं किसी और को दे सकते, इंडियन रेलवे कोई और क्यों नहीं खोल सकता। मैं उसकी एग्जाम्पल, क्योंकि इसके अंदर एक गवर्नमेंट लाइसेंसिंग होती है, वो गवर्नमेंट के पास ही है। पेटेंट राइट होता है, वो भी गवर्नमेंट के पास है। कार्टेल होता है, फिर कंट्रोल होता है रॉ मटेरियल पे, वो ये सब गवर्नमेंट के अंडर ही होता है। आया समझ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। इसमें बहुत सारी फर्म्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं, मगर डिफरेंट प्रोडक्ट के। मतलब अब टूथपेस्ट है, जैसे किसी का क्लोजअप होगा, किसी का कोलगेट होगा, किसी का पेप्सोडेंट होगा, रिलेटेड तो होते हैं मगर अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। मोनोपोली प्लस कंपटीशन बन के क्या बनता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बनता है। मोनोपोली एक ब्रांड है। कंपटीशन जो एक ऐसी दूसरी फर्म होती है जो सेम प्रोडक्ट के साथ ही होती है।
अब हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं। इसके बहुत सारे सेलर्स होते हैं, आप जैसे सिम को ही देख लो, इसकी अलग अलग प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होती है, ब्रांड के डिफ्रेंशिएट पे होगी, साइज़ पे होगी, कलर पे होगा, प्रोडक्ट जो होगा क्लोज वो रख सकते हैं, मगर इनका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। मतलब अगर इसका कुछ अलग मार्जिन होगा रेट का, उस सामने वाले प्रोडक्ट का अलग मार्जिन होगा, तो बिल्कुल सेम नहीं हम कह सकते। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ये इजी नहीं है कि सबके लिए परफेक्ट या कॉम्पिटिटिव, ना ये अब ये कोई भी अंत होता है, इसके अंदर ना कोई प्रॉफिट कमा सकता है ना लॉस। अब जो पहले वाले में थी उसमें वो प्रॉफिट ले सकता है, क्योंकि उसको किसी के साथ कंपटीशन नहीं होता है। जब यहाँ पे कंपटीशन की बात आती है तो यहाँ पे प्रॉफिट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर उसके बाद होता है नॉन प्राइस कंपटीशन। के अंदर क्या है, ये प्रमोट करता है प्रोडक्ट को, ना कि और साथ में जो प्राइस होता है उसको कट भी करता है। ये हाई एक्सपेंडिचर होता है एडवर्टाइजमेंट में, अगर हम कोई भी चीज़ एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो इसका खर्चा जो होता है काफ़ी होता है। अब नेक्स्ट है हमारा सेलिंग कास्ट। सेलिंग कास्ट में है जो एक्सपेंसेस होते हैं मार्केटिंग के, सेल्स प्रमोशन के होते हैं, कास्ट जो होता है वो इनक्यूर करता है बायर को लेने के लिए, जो भी कोई लेगा। फिर उसके बाद लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, इसके अंदर नॉलेज नहीं होगी, अगर जिसके पास नहीं होगा, जो कास्ट होगा वो ना आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी क्रिएट करेगा। एक सिमिलर प्रोडक्ट होगा, उसका प्राइस भी कम होगा, प्रॉफिट भी लॉस होगा, आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ है, सामने वाला वही चीज़ अगर कोई बना रहा है तो उसमें इसमें फ़र्क होगा। इसलिए ये परफेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक कंपटीटर वहाँ सामने खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद आता है प्राइसिंग डिसीजन, ना ये कोई सही तरीके से प्राइस मेकर कोई फुल प्राइस ले सकता है ना फुल प्राइस दे सकता है, और पार्शियल कंट्रोल होता है इनका प्राइसेस पे। फिर ओलिगोपोली क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड से वो ओलिगी, जिसका मतलब कुछ, पोली मीन्स सेल, ये चीज़ें कुछ ही होती हैं, खरीदने वाले होते हैं। अब हमने देखा कि जो फर्म होते हैं बेचने वाले, सेम प्रोडक्ट तो होंगे, मगर क्या होगा, कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो कुछ कुछ सेल इसको खरीदेंगे। ड्यूपोली का मतलब होता है दो। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये इंटरडिपेंडेंस होता है, इसमें एक फर्म जो दूसरे पे अफेक्ट करती है। जो सेल कॉस्ट होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस होती है। कई तरह के जो सेल प्रमोशन टेक्निक को हम यूज़ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट उसकी फुल ही रहती है। जो और ग्रुप बिहेवियर में हम देखते हैं कि बिहेवियर जैसे एक जैसा होता है। कुछ फर्म्स होते हैं, इनका नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, प्राइस जो होती है इनकी रिजिडिटी पॉलिसी में होती है, फिक्स प्राइस होता है, ये चीज़ यहाँ पे देखी गई है। फिर बैरियर ऑफ टू एंट्री न्यू फर्म, मतलब बैरियर हो सकता है अगर हम नई फर्म के लिए एंट्री करें। इनडिटरमाइन करना डिमांड कर्व को, शिफ्ट करना और ना कि डेफिनेट में लाना। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में क्या होता है, ये ओपन और क्लोज्ड होते हैं। फ्रीडम, ये जो मैंने लिखा यहाँ, पार्शियल और फुल, प्राइस लीडरशिप, फिर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट जो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट लेके होता है। सिंडिकेट ऑर्गेनाइजिंग में ये होता है कि डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, कोलिजन और कंपटीशन में अंडरस्टैंडिंग होता है। सो गाइज, ये जो टाइप्स में इसको आपको फिर से एक्सप्लेन वगैरह करूँगी। जो पीछे वाला टॉपिक अगर आपको समझ आ गया हो तो ज़रूर आप मुझे बताइए। सो आज के लेक्चर में इतना ही है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।